क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जूते से मारने का काम कीजिए, ये निकालिए चप्पल और इससे मारिए ऐसे। संविधान जो लिखा और जो हमारे बाबा साहब निर्माता हैं उनसे ऊपर तो वो नहीं है। हम तो भगवान को नहीं देखे हैं कि भगवान राम कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण को हमने नहीं देखा। मैं जो है ना यादव समाज से आता हूँ, मैंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा कि वो जो है ना कैसे थे, लेकिन हमने बाबा साहब के संविधान को देखा है कि अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज जितेंद्र यादव आपके सामने बोल नहीं रहा होता। कितना मानते हैं बाबा साहब को आप? बिल्कुल मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया इस देश का, और देश जो है संविधान से चल रहा है, रामायण से नहीं चल रहा है, न गीता से चल रहा है, न जो है कुरान से चल रहा है। अगर ये देश रामायण से चलेगा तो राम जी की मूर्ति लगाइए, कोई ऐतराज नहीं होगी अदालतों में। लेकिन अदालतों में जो जज फैसला देते हैं वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आर्टिकल के हिसाब से फैसला देते हैं कि रामायण और जो है गीता के हिसाब से फैसला देते हैं। इसका जवाब आप पूछिए उनसे। अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो जितेंद्र यादव भी किसी के दरवाजे पे गोबर उठा रहा होता और किसी के खेत में मजदूरी कर रहा होता। आज हम लीडर नहीं होते अपने समाज का। बाबा साहब के संविधान की वजह से हर जाति में, हर समाज में एक जो है ना लीडर पैदा हुआ। अपने जो है आने वाले नस्लों को बताया कि तुमको आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़नी है, अपनी मानसिकता जो है ना गुलामी की लड़ाई कैसी लड़नी है। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है जो आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको यहाँ तक आने का मौका मिला। लेकिन उनको दर्द होता है कि गोबर उठाने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, सुअर चराने वाला, गोबर उठाने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला, गटर साफ करने वाला कैसे मुख्यमंत्री बन रहा है, कैसे जज बन रहा है, कैसे इंजीनियर बन रहा है, कैसे आईएएस बन रहा है, कैसे आईपीएस बन रहा है। उनको इस बात का जलन है, बाबा साहब के मूर्ति से जलन नहीं है। आप पहले उनके मानसिकता को सोचिए, उनका कहाँ तक दूर तक है। वो बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटाना चाहते हैं, इस देश से दलित को हटाना चाहते हैं, पिछड़ा को हटाना चाहते हैं, ओबीसी को जो है ना हटाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं। उनका मकसद बहुत बड़ा है। ये बाबा साहब की मूर्ति पे मत जाइए। ये देश विरोधी जो लोग हैं ये बाबा साहब की मूर्ति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा का केवल ब्राह्मण ही विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा ग्वालियर में। ब्राह्मण जाति में बहुत से ऐसे जो है ना बुद्धिजीवी लोग हैं जो बाबा साहब को बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये चंद जो है मनुवादी जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग हैं वो जो है ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं। इसके पीछे असली वजह जो है ब्राह्मण नहीं है, मनुवादी है। और वो मनुवादी लोग किसी भी जाति में हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ जो है ना ब्राह्मण में ही होगा। जूते से मारने का काम कीजिए, ये निकालिए चप्पल और इससे मारिए ऐसे। एक चीज़ बताइए, ये देश जो है आज़ाद हुआ और आज़ाद के बाद संविधान जो है बनाया गया। ये मनुवादी लोग क्या चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बाबा साहब का जो है ना मूर्ति नहीं लगेगी। अरे वो देश ही नहीं रहेगा जहां बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा। मूर्ति की बात आप कर रहे हैं, अगर वहां की सरकार ने नहीं मूर्ति लगाने दिया तो ज़बरदस्ती हम मूर्ति लगाएंगे। उसके लिए चाहे जो संघर्ष हो, अरे कोर्ट ने आदेश, जितना खून की नदी बहाना होगा बहा देंगे, लेकिन अपने जान पर खेल करके वहां पे मूर्ति लगाएंगे। कोई माई का लाल नहीं जो है ना पैदा लिया है जो उसको रोक के दिखा दे। वकील कह रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, ये को पब्लिक पैलेस है। ये धर्मशाला और जो है पब्लिक पैलेस की बात नहीं है। संविधान जो है निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, क्या उसमें सिर्फ दलितों का ही फायदा होता है, अति पिछड़ों का ही फायदा होता है? अरे संविधान पूरे देश के नागरिक को आज़ादी देती है। लोकतंत्र में संविधान सबको आगे आने का मौका देती है। संविधान के ही वजह से आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो इस देश में आज भी अंग्रेज जो है ना राज कर रहे होते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि संविधान तो बाबा साहब नहीं लिखे हैं, बीएन राय लिखे हैं। देखिए, जिनको कम जानकारी है, अंधभक्त लोग हैं, उनको तो ये लगता है कि आज़ादी जो है ना 2014 में मिली है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। उससे पहले तो हिंदुस्तान में जो है लोग जो है जंगल में रहा करते थे, गेहूं अनाज नहीं मिलता था, घास खाते थे। ये चांद तारे सितारे जो मोदी जी लाए हैं, ये जो हम 18 साल
के हो गए, ये मोदी जी हमको 4 साल में कर दिया 18 साल का। आपको यही नहीं पता है? इस देश में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस पे चर्चा नहीं हो रही है ना। इस देश में संविधान कैसे बचेगा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बाबा साहब को बदनाम करने की एक जो साजिश रची गई है, और ये साजिश अमित शाह ने रचा है पार्लियामेंट के अंदर। अंबेडकर क्या करते हैं, अगर इतना ईश्वर का नाम लेते तो तुमको स्वर्ग मिलता। हम कहते हैं अमित शाह जी से कि अगर आज अंबेडकर जी का संविधान नहीं होते तो आप आज जो है ना गृह मंत्री नहीं होते। गुजरात के जो है ना तड़ीपार रहे हैं आप। आपके ऊपर जब वकील बाबा साहब को पढ़े लिखे नहीं है या जानते नहीं है, मानते नहीं है बाबा साहब को? ये देखिए, पढ़े लिखे लोग तो हैं लेकिन जाहिल हैं, अंधभक्त हैं। अरे काले कोट वाले हैं वो। काले कोट वाले हैं तो क्या हुआ? हमारे कहने का मतलब है कि संविधान से ऊपर तो नहीं है। जितेंद्र जी, सवाल ये है 75 साल से कहाँ थे ये मिश्रा, चतुर्वेदी, तिवारी, जो अब कह रहे हैं कि बीएन राव ने लिखा है संविधान? एकदम से जिन बाहर आ गया बीएन राव का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे, लेकिन जैसे सरकार बनती है तो झुग्गी टूटना शुरू हो जाता है। जहां झुग्गी वहीं जेसीबी, वही जेसीबी। और ये कहते हैं कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब इनकी सरकार आती है तो आज़ादी के 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, आज आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई है। ये कहते हैं कि हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, आज देश का हर घर में महंगाई, बेरोजगारी से लोग जो है त्रस्त हैं। गरीब आदमी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज रहा है। और जहाँ तक सवाल है, इस देश में गरीबी की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो अमीर हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, जिनके इशारे पर ये नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, उन्हीं के लिए हो रहा है। बाकी 140 करोड़ जनता मरे चाहे जिए, उससे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यादव जी, सवाल ये उठता है कि जो ये वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का, ये तो सीजे रहे हैं यहाँ पर सुरेश कुमार कैत, उन्होंने ऑर्डर किया था कि प्रतिमा लगाई जाए, फाउंडेशन बन गया था, फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं बाबा साहब का? विरोध इसलिए कर सीजे की भी नहीं मान रहे हैं तो विरोध इसलिए कर रहे हैं, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो जो महाराष्ट्र गए, उनके साथ जो है ना गवई साहब, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था महाराष्ट्र के जो है ना सरकार ने नहीं दिया। आप चीफ जस्टिस हैं लेकिन आपको इतना सम्मान नहीं दिया गया, तो आप समझिए कि इनके दिल में कितनी नफरत है। को जज नहीं मान रहे हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, माइनॉरिटी को कभी इंसान मानते ही नहीं। वो तो जो है ना क्षुद्र कहते हैं कि क्षुद्र है। अच्छा। और क्षुद्र की जो है गिनती जो है नाली के जो है ना कीड़ों जैसे होती है इनके हिसाब से। लेकिन मनुस्मृति कहती है ऐसा। तो मनुस्मृति के मानने वाले तो हैं ये लोग। आरएसएस क्या चाहती है इस देश में कि मनुस्मृति लागू कर दें, और जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी उस दिन क्षत्रिय ही जो है ना सेना में जाएगा। दलित का बेटा, यादव का बेटा, जाटों का बेटा गोबर उठाएगा, लैट्रिन साफ करेगा, घरों में जाके जो है ना गटर साफ करेगा। उनको दर्द हो रहा है पेट में कि कैसे दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा, पिछड़े का बेटा, भैंस चराने वाले का बेटा, गोबर उठाने वाले का बेटा, सुअर चराने वाले का बेटा, बकरी चराने वाले का बेटा, मटका बनाने वाला जो है ना, ये सबका बेटा कैसे जो है आज इंजीनियर जो है चाय बेचते थे, पीएम बन गए वो संविधान की वजह से। नरेंद्र मोदी जी कब चाय बेचे नहीं बेचे ये तो देश की जनता ने नहीं देखा, लेकिन देश को बेच दिया ये पूरी जनता ने देख लिया। हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री थे जब कारगिल युद्ध हुआ था। अमेरिका बार बार चेतावनी दिया लेकिन अटल जी भी नहीं झुके, इंदिरा जी भी नहीं झुकी। ये पहला प्रधानमंत्री है जो मोदी जो है पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के कहने पर सीज फायर करवाता है। अरे अमेरिका की क्या औकात है हमारे सामने? हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है। तुम कहते थे कि लाल आंख दिखाने की बात करते थे, एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, लेकिन तुमने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में मिट्टी में मिला दिया। आज एक छोटा सा कांग्रेसी हो ना, बिल्कुल इसलिए विरोध करते हो मोदी जी का। हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। पार्टी से अलग हट करके आप एक देश के नागरिक के साथ आप जो है ना खड़े रहिए। हमारे देश की जीडीपी सुधर रही है, देश तरक्की कर रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है। ये सिर्फ कागजों में 0/0 है जीडीपी। हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 में देश पर कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में 255 लाख जो है अरबों खरबों लाख जो है ना करोड़ का कर्जा देश पर कर दिया। कि वो जो पैसा कहाँ गया? जब वो प्रधानमंत्री से हट जाएगा तो वो जो है ना देश का कर्जा कौन भरेगा? हम आप भरेंगे, हमारे बच्चे भरेंगे। नरेंद्र मोदी के तो कोई औलाद है नहीं। अरे सिंदूर बचा रहे हैं वो सिंदूर बचा रहे हैं अपनी ना विदेश में, वहाँ पे सिंदूर की बात कर रहे हैं वो। अपनी धर्म पत्नी को जो सिंदूर लगाया उसको तो लाज नहीं रख पाए। अच्छा,
अपनी धर्म पत्नी जो थी उनके मांग में जो जो है ना सिंदूर रखा उसकी तो लाज रखे नहीं। तो देश की महिलाओं की ऐसी उनका परिवार है, आप मानते क्यों नहीं हो? पूरा अगर देश परिवार है तो मोदी जी से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो हम 400 में सिलेंडर देते थे आज 1000 में मिल रहा है, उसको 400 में कर दीजिए। हम 50 रुपये का डीजल देते थे, आज आप 100 रुपये में दे रहे हैं, उसको आप 50 रुपये कर दीजिए। अगर आपका पूरा देश परिवार है तो सिर्फ अडानी अंबानी और चंद पूंजीपति आपका परिवार है तो फिर आप उनके लिए कर रहे हैं। देश की जनता को आप जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ बोल के जो है ना जनता को जो है ना उल्लू बना करके आप जो है ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश की जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज, अहंकारी और तानाशाही सरकार है। इसको लोकतंत्र में उखाड़ के फेंकने के लिए जनता उतावला हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का चुनाव आयोग इस समय जो है चुनाव आयोग नहीं रह गया है, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्था बन गई है। महाराष्ट्र में आप देखिए एक ही जगह पे 40 लाख वोट कहाँ से आ गए। तो ये बहुत बड़ा जो है ना साजिश है इस देश को बदनाम करने के लिए और इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को लोकतंत्र को मिटाने के लिए। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे।